आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, इस धार्मिक चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा का शुरू करते हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है सांख्य दर्शन। हमारे 6 दर्शन हैं। उन 6 दर्शनों में एक सांख्य दर्शन है, जिसको जानना भी आवश्यक है आत्म तत्व के जिज्ञासु को, जो इस भव सागर से पार होना चाहता है, उनके लिए ये सहायक है। इसलिए जो सहायक हैं दर्शन, उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। और ये एक और भी है इसमें, ये भगवान कपिल मुनि जी का रचित है। उन्होंने ये रचना किया ये सांख्य दर्शन का। और भगवान गौड़पादाचार्य जी, जो शंकराचार्य जी के दादा गुरु जी हैं, उन्होंने इस पर भाष्य लिखा है। भाष्य लिखने पर इसकी और महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचकर लिखा है, इसको ग्रहण किया है, तो हमें भी ग्रहण करना चाहिए। जो जो मूल्य है उनको समझना चाहिए। हम संक्षेप में प्रयास करेंगे कि सांख्य दर्शन क्या कहता है। इसके में जो मूल 60 श्लोक हैं सांख्य दर्शन के, वो प्रकृति और पुरुष के बारे में कथन करते हैं। हम श्लोकों का उच्चारण तो नहीं करेंगे, ये 60 श्लोक जो हैं, और उसके बाद 12 श्लोक और लिखे गए हैं, जो उन 60 श्लोकों के तात्पर्य को कहते हैं कि उनका जो 60 श्लोकों की रचना करने का उसका तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है। और इसी पर गौड़पादाचार्य जी ने अपना भाष्य भी लिखा है, 72 श्लोक लिखे हैं। तो आज चर्चा यही करेंगे कि किस प्रकार हमें ये सहायक हैं ये दर्शन। और 6 दर्शनों का भी कह देते हैं प्रसंगवश। ये है, एक सांख्य दर्शन है, एक न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, और ये पूर्व मीमांसा, जिसको कर्मकांड कहते हैं। और छठा है हमारा अर्थात हम अद्वैत मत को मानते हैं। शंकराचार्य जी ने जो सिद्धांत स्थापित किया है, उस सिद्धांत को मानने वाले हम लोग, उनका है ये उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा व्यास जी द्वारा रचित है। और ये वेदांत मत कहा जाता है। इसलिए वेदांत मत के जो जो सहायक हैं उनका संक्षेप से हम वर्णन करेंगे। 6 में से एक का आज करते हैं सांख्य दर्शन का। ये सांख्य दर्शन में 60 श्लोक कहे गए हैं। उनमें कहा गया है प्रकृति और पुरुष के बारे में। और प्रकृति सारे ब्रह्मांड की रचना करती है, ऐसा उनका मत है। और जो वेदांत का मत है, वो कहते हैं प्रकृति तो जड़ है, वो कैसे कर सकती है, जड़ तो का क्रिया होती नहीं उसमें। इस विषय पर फिर आएंगे। पहले ये कहेंगे सिर्फ सांख्य दर्शन क्या कह रहा है, हमें क्या उसके लिए सहायक, जो हमें सहायता दे रहे हैं हमें अपने आत्म तत्व को जानने के लिए, उसके लिए चर्चा करेंगे। प्रकृति ने 25 तत्वों से ये देह की रचना कर दिया, ये संसार की रचना कर दिया, आप ऐसा समझिए। और क्या किया है, 25 तत्व कौन से हैं उनको भी जानना चाहिए। 25 तत्व क्या हैं, जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, और 5 विषय हैं। 5 भूत समझिए, 5 विषय समझिए। विषय हैं जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय हो गए। ये 20 हो गए, 20। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 5 विषय, ये 20 तत्व तो ये हो गए। और उसके बाद ये 2 तत्व और गिन लेते हैं। 2 तत्व क्या हैं, वो बुद्धि और अहंकार को, ये हो गया 20 और 2 22। और 23वां प्रकृति, और ये पुरुष अर्थात चेतन। इन 25 तत्वों का ये देह निर्माण किया है प्रकृति ने। अब सांख्य दर्शन कहता है कि जिसने उस प्रकृति को जान लिया, उस प्रकृति को जान लिया, वो मुक्त हो गया, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि आज सांख्य दर्शन क्या कहता है उसी की चर्चा कर रहे हैं।
आगे 2 और शास्त्रों की चर्चा करेंगे, फिर उनमें जो सहायक है वो भी कहेंगे, और जो सहायक नहीं है वो क्यों नहीं है उस पर भी चर्चा करेंगे। वो अपने मत पर करेंगे। जब अपना वेदांत मत जो उत्तर मीमांसा है उसकी चर्चा, जब छठवां जो है दर्शन, छठा दर्शन, वो छठा दर्शन जब चर्चा करेंगे, फिर कहेंगे ये जो 5 जो दर्शन हैं उनमें से जो सहायक है वो उसका कथन करेंगे, जो सहायक नहीं है वो क्यों नहीं है उस पर भी चर्चा करेंगे। आत्म तत्व को जानने के लिए जो सहायक है वो चर्चा करनी चाहिए, तभी हम उस तत्व को जान पाएंगे। तो ये कैसे कहते हैं कैसे कहते हैं कि उस प्रकृति को जिसने जान लिया वो मुक्त हो गया। जिस प्रकार मान लीजिए 11 विद्यार्थी रहते हैं एक कमरे में और उनकी चोरी हो जाती है, तो एक व्यक्ति देख लेता है ये चोर कौन है, तो वो जब वो उस चोर को पहचान लेता है कि ये चोर है, तो फिर उस जिसने पहचान लिया उसकी चोरी कभी नहीं होगी। ऐसे ही वो चोर उसको छोड़ देता है, जैसे ऐसे ही माया उसको छोड़ देती है, अर्थात मुक्त कर देती है। ये दृष्टांत के द्वारा प्रयास किया है आपको बताने का। एक बार फिर न कहते हैं, 11 विद्यार्थी रहते हैं मान लो एक कमरे में, ऐसा समझ लिए ये सभी लोग एक संसार में रह रहे हैं। वो जो माया है वो सबको फंसाती है, जैसे इस संसार में उलझाती है। तो एक जो व्यक्ति है जिस प्रकार उस कमरे में पहचान लिया कि चोरी कौन करता है, तो एक लड़के ने निगाह रखी, उसने जान लिया कि ये चोरी करता है, तो वो उसने भी देख लिया भी इसने मुझको पहचान लिया। जो चोर है उसने भी समझ लिया भी इसने मुझको पहचान लिया, मुझे देख लिया, अब मैं इसकी चोरी नहीं करूँगी या करूँगा। ऐसे ही वो माया जिसने माया को जान लिया उसको फिर इस भाव बंधन में नहीं डालती, ऐसा उनका कहना है। इसलिए ये जो सांख्य दर्शन है इसका भी अध्ययन होता है, जो एक पाठ्यक्रम होता है। जैसे हमारे ना प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी अर्थात जो तीनों द्वारा प्रस्थान करना है, अर्थात इस भवसागर से पार होना है, वो एक पाठ्यक्रम होता है। उसमें है भगवत गीता है, उपनिषद है, सभी उपनिषद, और ब्रह्म सूत्र है, और इनका भाष्य सहित और टीका सहित उसका अध्ययन करते हैं, गुरुमुख से श्रवण करते हैं। उसके श्रवण किए हुए को फिर मनन करना होता है। मनन करने के बाद फिर निध्यासन अर्थात उसको समझकर अनुभव में लाना होता है। जब हम अनुभव कर लेंगे कि मैं कौन हूँ, इस शरीर से अलग कैसे हूँ और कैसा मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को जान लेने से भवसागर से पार होता है। यही भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को भी। तो ये अपना मत बता रहे हैं सांख्य शास्त्र। अब आगे चर्चा और करेंगे। अब करेंगे पतंजलि योग सूत्र की, योग दर्शन की। आगे चर्चा करेंगे योग दर्शन की। अब इन्होंने ये कह दिया कि जो प्रकृति को जान लेगा वो पुरुष मुक्त हो जाएगा। पुरुष अनेक हैं, प्रकृति एक है, ये इनका मत हमने संक्षेप में आपको बताया। अब आगे योग शास्त्र में भी संक्षेप में कहेंगे कि उनके भी अध्याय काफ़ी हैं, उसके सूत्र बहुत हैं, जैसे 72 हैं। अगर ये एक एक का कर दें तो कई बार ऐसे होता है जो श्रोता है वो उसको रुचिकर नहीं होता, इसलिए वो श्रवण नहीं कर पाए या नहीं करना चाहता। तो इसलिए हम चाहते हैं संक्षेप में श्रोताओं को उन शास्त्रों की बातों को कथन किया जाए कि वो श्रोतागण, वो सुनने वाले लाभ को प्राप्त हों, ना कि अरुचि को। हम उनकी रुचि को जानकर चाह रहे हैं कि उनके रुचि के अनुकूल वो वार्ता करें जिससे वो उस आत्म तत्वों को जानने में सहायता प्राप्त हो उन लोगों को। इसलिए सभी का मंगल चाहते हुए, सभी पर ईश्वर कृपा करे, सभी का मंगल हो। आप श्रवण करते रहिए, अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः भेंट करेंगे पतंजलि योग सूत्र पर कि उनका कथन क्या है। इनका सांख्य दर्शन का कथन हो गया कि प्रकृति को जो जान गया वो पुरुष मुक्त हो गया, बाकी पुरुष बंधन में हैं। ऐसा वो क्या कहते हैं उनकी चर्चा चलेंगे।
पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का। शेयर कीजिए सभी का कल्याण चाहने के लिए।